रंग केक दादी, दादी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। Please tell me one more story. और इतने दिनों के बाद तो हम आए हैं आपके पास। हाँ दादी, प्लीज एक और कहानी। This time एक ghost story, please. It has always been so fun to come stay with you and छोटी दादी. And we also have so many of your friends here. मैं थक गई हूँ बेटा। ऐसे करो, तुम अपना हॉलीडेज का होमवर्क खत्म कर लो थोड़ा सा। और बाप रे, रोज स्टोरी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। तुम ऐसा है, अगर अपना हॉलीडेज का होमवर्क जल्दी खत्म कर लोगे तो सारी छुट्टियाँ बहुत मजा कर सकते। नहीं दादी, प्लीज अभी होमवर्क नहीं। तो फिर ऐसे करो, तुम दोनों आपस में खेलो। क्या दादी, मैं इस बच्चे के साथ नहीं खेल सकती। मैं 9th में हूँ और ये पुष्कर सिर्फ 5th में है दादी। Daddy, please tell this bread to the society not to push me like this. Madam Papita. और बोलिए कि मुझे पपीता ना बुलाया करे। मिस्टर शशि थरूर तो पुष्कर है ही। और मैडम लू तो पपीता, सॉरी पपीता है। वो तुमसे छोटा है, उसको सॉरी बोलो, तुम भी उसको सॉरी बोलो, दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो। हाँ हाँ सिर सॉरी, सॉरी बोलो। सॉरी। I can't hear you. सॉरी। जरा जोर से बोलो। सॉरी। अब ठीक पुष्कर। हाँ बबीता रानी की जय हो। पुष्कर तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हो। वो भी बचपन में मुझे ऐसे ही परेशान करता था। दादी आज गर्मी ज्यादा है या मुझे ही लग रही है? एसी ऑन कर लूं? बेटा गर्मी तो है, अब तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। जब हम छोटे होते थे ना ये एसी होते थे ना कुछ, सिर्फ नीम के पेड़ लगाया करते थे। उनकी ठंडी हवा एसी का काम करती थी। पर हम लोग शाम को पानी का छिड़काव करते और खेलते। अब आधी से ज्यादा गर्मी तो इन एसियों की वजह से है। वाह दादी, कितना मजा आता होगा आपको। और काश हम भी ये सब एक्सपीरियंस कर पाते। अगर हम शिमला भी जाएंगे ना, तभी गर्मी ही लगेगी। Listen guys, I know all of this because my teacher showed me in a picture. क्या वक्त आ गया है, बच्चों को हमें फोटो में दिखाना पड़ रहा है पेड़, हरियाली और वो मौसम। और अब तो ना वो पेड़ रहे ना वो हरियाली। छोटी दादी, अरे अर्चना, आज क्या बात लेट हो गई। बबीता जाओ बेटा पानी लेकर आओ। मत पूछो दीदी, बहुत ही बेकार मौसम है। इतनी गर्मी तो पहले कभी नहीं हुई। और ऊपर से रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। मुझे रोड साइड पर पेड़ के नीचे बैठना पड़ा। बबीता, बबीता पानी लेकर आओ बेटा। लाई दादी। ये क्या, पानी ठंडा नहीं है, पानी भर के रखना पड़ता है बेटा फ्रिज में। सॉरी दादी, वो क्या है ना, आज फिर से पावर कट हो गया और पानी भी बहुत ही कम आ रहा है। कोई बात नहीं बबीता, सुपर स्टोर से बिस्लेरी की 4 बॉटल्स पानी ले आओ। और हाँ, ठंडी लाना। जाओ। दादी दादी प्लीज दादी, even I also want to go to the store. दादी प्लीज दादी, दादी प्लीज, प्लीज स्टोर दादी, दादी प्लीज। नहीं दादी, इसको तो लेकर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जब देखो ये चिप्स ही खाता रहता है। ऐसे नहीं करो, छोड़ो इसको, छोटा है वो, उसको लेकर जाओ। और पुष्कर तुम जाके वो बैग लेकर आओ जिसमें मैंने खाली बिस्लरी की बोतल रखी है। खाली हाँ लेकर आओ। अरे दीदी, ये कबाड़ किस लिए इकट्ठा किया है? तुम्हें पता है छोटी, जो एक खाली बिस्लरी की बोतल है 15 रुपए केजी के हिसाब से वापस हो जाती है। और इससे बच्चों की पॉकेट मनी ही सही और सबसे ज्यादा पर्यावरण का बचाव। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैंने सुना है इन प्लास्टिक से पॉलीमर्स भी बना रहे हैं। वाह क्या बात है। और इन पॉलीमर्स से चेन्नई में जैकेट्स बन रही हैं। और ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखती हैं। मेरी एक फ्रेंड ने तो ये जैकेट्स ऑर्डर भी कर लिए हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी एक जैकेट ऑर्डर कर लूँ। राजू भैया, प्लीज 4 बॉटल बिस्लरी देना। और भैया ये 7 की
ही पुराना बिस्लरी का बॉटल है। 7 kg तो 105 रुपीज ले लीजिए मैडम। वाह मिस्टर शशि थरूर, तो आर्यभट्ट निकला। इतना अच्छा मैथ, 1 सेकंड में बोल दिया। वाह वाह। अभी छुट्टा नहीं है, कल लेकर जाना। कोई बात नहीं भैया, वो बड़ा वाला चॉकलेट लेना। दादी से पूछा? हाँ भैया, why would she say anything? छोटी दादी से हाँ भैया। और दीदी से? क्यों दीजिए भैया, कल देना। प्लास्टिक बैग है ना, इसीलिए हम बैग लेकर आए हैं। इन सब बैल से कुछ नहीं होता। ये नमक, ये दाल, ये चिप्स, ये भी तो प्लास्टिक के पैकेट में है। और बिस्लेरी की बॉटल्स हैं, ये भी तो प्लास्टिक में है। एक बड़े बदलाव की जरूरत है। खैर, आप बच्चे जानते ही क्या होंगे। हम बच्चे क्या जानते हैं? क्या हम ये जान पाएंगे? हम वही तो देखेंगे या सीखेंगे जो हमें हमारे बड़े सिखाएंगे। वो हमें पेड़ दिखाते तो हम पेड़ देखते, उन्होंने हमें ये एसी दिखाया तो हमने एसी देखा। आप सब सोच रहे होंगे ना, सोचिए सोचिए और निर्णय लीजिए कि गलती किसकी है और क्या जरूरी है। हमने आपसे ये सब कभी नहीं मांगा, लेकिन अगर मिलेगा तो हम मना नहीं करेंगे। मम्मी संग केक बनाए, दादी से सुनी बात पुरानी, नानी ने दी हंसी की कहानी। होमवर्क थोड़ा मुकाया, फिर टीवी पे कार्टून लगाया, खेल खेल में सीखा जीना, हर पल में अब मजा आया। चलो छुट्टियां मनाए, खुशियों की ये आपकी चीनी और ये आलू की दाल। थैला लाए हैं क्या? अरे प्लास्टिक की पॉलीथीन दे दो यार। क्या रुकता जी, पन्नी बैन है। भाषण मत दे, पन्नी दे। गुप्ता जी, क्या हुआ आपको? कैसे हैं आप? क्यों? ठीक नहीं लग रहा? कुछ कमी है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। कल आप असल में शाम को कम्युनिटी सेंटर नहीं आए, इसीलिए पूछा मैंने। विनीता जी, ये कम्युनिटी सेंटर की एक्टिविटीज ना बड़ी बोरिंग होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं गुप्ता जी। देखिए, हमारी इस बिल्डिंग में केवल 10 ही तो परिवार रहते हैं। उसमें से अगर कोई ना आए तो मजा नहीं आता। हाँ अंकल, आपका चेहरा लोग नहीं देखेंगे, कैसे मजा आएगा हंसने के लिए। बच्चा है आपका? सॉरी गुप्ता जी, चलिए घर चाय का टाइम हो रहा है। चाय नहीं पीता। हाँ, अगर कोल्ड ड्रिंक पिलाओ तो आता हूँ। पर अंकल, हमारा फ्रिज खराब है। तुम्हारा फ्रिज खराब है ना, इसका तो सही है, इससे ले लेना। हाँ, 2 पैकेट क्रीम बिस्किट और वो चिप्स भी डाल देना साथ। और इसके पैसे? विनीता जी, आपका अकाउंट तो होगा ही, इनके खाते में डाल दो। हैं? और जल्दी करना, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। विनीता जी, घर तो बड़ा चमका रखा है, इसे डेकोरेट करवाया? दादी, कैसे हैं आप? तुमने भी तमीज छोड़ दी। Sorry, uncle. अरे तुम्हारे एक्सेंट को क्या हुआ? ये अमेरिका कितने दिन रह के आई हो? 3 महीने, uncle. ऐसे शक्ल देख के देना चाहिए आशीर्वाद आजकल। पुष्कर, जो बोला था लाए हो? अरे जो बोला था लाए हो? हाँ अंकल, इधर है ना। हाँ तो लाओ ना। बिस्किट और चिप्स प्लेट में रखो बेटा। अरे फॉर्मेलिटी की क्या है? अरे वाह। निकिता, मैं? अरे हाँ You हाँ। mean me? और
नहीं पीता है? मैं? तो पकड़ो। अच्छा खोलना है। मुझे लगा आप पीने को दे रहे हो। अरे अंकल, अंकल, हाँ? अंकल, अंकल ये कचरा है, डस्टबिन में डाल दीजिए। डस्टबिन? कहाँ है डस्टबिन? अंकल, डस्टबिन शोपीस नहीं होते हैं। एक और बदतमीज बच्चा। देखिए गुप्ता जी, मेरे घर में हर कमरे में एक डस्टबिन है और हम साथ में कैरी बैग भी जरूर रखते हैं। और तो और डस्टबिन के भी 2 डब्बे रखते हैं, एक में गीला कूड़ा जिससे हम खाद बनाते हैं और दूसरे में सूखा कचरा। हर टाइम भाषणबाजी बस। गुप्ता जी इसे भाषण नहीं कहते, इसे समझदारी कहते हैं। अगर आज हम करेंगे तभी तो ये बच्चे कल को फ्यूचर में इन बातों का ध्यान रखेंगे। वो सब तो ठीक है विनीता जी, आपने थोड़ी गैस, आपने अपना घर तो बहुत अच्छा चमका रखा है, लेकिन ये खिड़की से बाहर देखिए, ये जो कूड़ा यहाँ फैला हुआ है इसका क्या है? ये सब बेकार की चोचलेबाजी है। इसे चोंचलेबाजी नहीं कहते गुप्ता जी, इसे समझदारी कहते हैं, समझदारी। पर अब जो दिन है अपने पास वो भी है कमाल के खास। चलो जी ले हर एक लम्हा, मुस्कान का भर कर पी ले जाओ। चलो छुट्टियां मनाए, listen for kids को सुनते जाए, तूफान कहानियां प्यारी। ध्यान से निकिता, गई तेरी कोटी तेल लेने। देखते हैं। अरे guys, when will my turn come? This is just not fair. तू कच्ची मिट्टी है, ये पुष्कर। How come Nikita's पक्की मिट्टी? क्योंकि हमारे घर में सिर्फ एक समझदार बच्चा है और इधर भी एक। अब फिर से मेरी बात। यार, why do we even give this Pushkar in our team? We should have Shiv Bhaiya. He played so well, you know. शिव भैया पढ़ाई करते हैं, ओके? इसकी तरह नहीं है वो। पता है, उनको ना क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन के बारे में ही पढ़ाई करनी है। मैंने तो सुना है कि वो एक करियर काउंसलर के पास भी गए, जिसने उन्हें कई ऑप्शंस बताए, जैसे अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी। Wow, food heat. This is so interesting. I should really tell my school teacher about this so that we can also make careers in climate action. Their experts' experience will really be helpful to us, and I'm so thrilled to meet them. हाँ, शिव भैया ने मुझे बताया था कि उनके स्कूल ने उन्हें पर्पल अम्ब्रेला फाउंडेशन के साथ जुड़ने को बोला है, जो 9 नवंबर को भारत मंडपम में एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं। Miracle hour. Such horrible conditions are on nowadays. Flooding in Punjab, Uttarakhand, and Kashmir saw cloud burst. You know how bad the Delhi summers are now. So hot and terrible. And glaciers are melting. Horrific. Ah! Mummy! Papa! Help! इन्वर्टर नहीं चल रहा क्या? कैसे चलेगा? सुबह से 3 बार पावर कट हो गया है। और ऊपर से तुम सब पूरा दिन एसी का इस्तेमाल करते हो। अब कुछ से तुम टॉर्च लाइट में ही रहो। Can't we do anything about this? Otherwise, our entire summer vacations will go to waste. We can't do anything about it. We're just kids, you see. This is the real problem. Huh. Any idea, Madam Papita? पपीता। ओके, अब मैं अपना आइडिया नहीं बताऊंगा। Anyways, it'll be a stupid idea. Just say it now. क्यों ना हम सब कम्युनिटी हॉल में स्लीपओवर करें? वहाँ तो एसी होता है ही और जनरेटर के साथ भी जुड़ा हुआ है। बहुत मजा आएगा। Wow, Papita तो जोरदार निकला. Sorry, चौथा. Oh, this is fine. Wow. But what यार? But what now, madam? Choti Dadi,
कुछ ना कुछ सिली प्लान्स तो रेडी होते ही हैं इन बच्चों के। अब बोल रहे हैं कम्युनिटी हॉल में स्लीप ओवर करेंगे। क्या नॉनसेंस है? ये स्लीप ओवर क्या होता है? Daddy, this means that we all will spend the night together in one place, like our community hall. जिससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी होगी और मजा तो आएगा। Daddy, please हाँ बोलिए, because only you're there. प्लीज दादी। Please, Daddy. ओके, पर सिर्फ 2 घंटे के लिए। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे, नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। इतना मजा तो हमें बहुत दिनों के बाद आया है। दादी, हमने ना बहुत कुछ प्लान किया है अपनी कम्युनिटी के लिए। अच्छा, जैसे जैसे कारपूल, ताकि पेट्रोल बचा सके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी के वेस्टेज को बंद करने के लिए। इनफैक्ट शिव भैया ने तो कहा है कि हमें और भी कई आइडिया सजेस्ट करेंगे। awesome. And now our summer holidays are so fun. But Daddy, why are you so sad? वैसे तो ठीक है, पर अगर गुप्ता जी भी होते तो ज़्यादा अच्छा होता। Guys, Gupta ji is the ghost of our story. He spoils everything, Daddy. नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं गुप्ता जी को बहुत समय से जानती हूँ। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनकी वाइफ मुर्दिला मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और उनका बेटा विक्रम। विक्रम बहुत होनहार लड़का था। आईआईटी में दाखिला मिला था उसे। उसे चाय पीने का बहुत शौक था। मैं पूरा दिन उसका इंतजार करता था कि शाम को वो आएगा और हम दोनों मिलकर साथ में चाय पिएंगे। पर अब सिर्फ इंतजार ही रह गया। इतना तेज भागता था कि हम सब उसे मिल्खा सिंह बुलाया करते थे। मेरा मिल्खा सिंह। उसे बस थोड़ी सी खांसी आई। हमें लगा कि ठीक हो जाएगा, बस फिर भी हम डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, बताया कि उसे लंग कैंसर हो गया। एक 23 साल का बच्चा जिसने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, उसे लंग कैंसर। इस पॉल्यूशन ने उससे मेरा बच्चा छीन लिया। दादी, आपने हमें ये सब क्यों नहीं बताया? हम लोग उनको खड़ूस इतना कुछ बोलते थे। Daddy, सबसे ज्यादा तो मैं बोलता था। इसीलिए तो बेटा उन्हें मैं चाय के लिए बुलाया करती थी। Daddy, Daddy, who's there? Someone is there. छोड़ो मुझे, छोड़ो
बच्चों को रोज गाता हुआ देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। मैं यहीं बैठता हूँ रोज, आप चाहो तो गार्ड से पूछ लीजिए। विक्रम के जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करने लगा। फिर ये हमारी प्यारी निकिता को देखा, फिर इस हमारी प्यारी पपीता और हमारा प्यारा शिव, वो तो इतना इंटेलिजेंट है। और मैं मेरा गोलू गोलू। बस एक बात, क्या मैं इस परिवार का हिस्सा बन सकता हूँ? अरे अंकल देखेंगे सुबह शाम किस तरह ये ठीक करे, साफ सफाई घर की शान, नन्हे हाथ नन्हे काम, हर दिन होगा खुश मुकाम। मम्मी पापा ये मुस्काए, जो काम है बच्चे साथ दिखाए, जूते पॉलिश बस्ता सजा, सारे काम में मजा मजा, खुद